कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां रिश्तों का सच एक एक करके सबके सामने आने लगा था। जिन लोगों को अपना समझा गया वही सबसे गहरे जख्म देने वाले निकले। हर चेहरा कुछ छिपा रहा था और हर रिश्ता एक नई परीक्षा से गुजर रहा था। माहौल इतना भारी था कि किसी के लिए भी अपनी भावनाओं को संभाल पाना आसान नहीं था। आरंभ एक कोने में खामोश खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अभी अभी उसने अपने ही परिवार से ऐसे शब्द सुने थे जिन्होंने उसके विश्वास को पूरी तरह हिला दिया था। वह बार बार यही सोच रही थी कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था जिसकी सजा उसे सालों से मिल रही थी। तभी उसके पास खड़ा एक व्यक्ति उसकी तरफ देखकर बोला, तुझे अभी भी विश्वास की बातों का बुरा लग रहा है? आरंभ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ही उसके दर्द की सबसे बड़ी गवाही थी। वह व्यक्ति फिर बोला, और तू विश्वास से और इस परिवार से क्या उम्मीद कर रही थी? यही लोग हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों तक हर छोटी बड़ी बात के लिए तुझे ही दोषी ठहराया। जब भी कोई परेशानी आई सबसे पहले उंगली तेरी तरफ उठाई गई। ये बातें सुनकर आरंभ की आंखें नम हो गईं। उसे पिछले कई सालों की एक एक घटना याद आने लगी। कितनी ही बार उसने बिना किसी गलती के आरोप अपने सिर ले लिए थे। उसने रिश्तों को बचाने के लिए चुप रहना चुना, लेकिन उसकी चुप्पी को हमेशा उसकी कमजोरी समझा गया। वह व्यक्ति आगे बोला, आज कैसा लग रहा है? अपने ही पति और अपने ही परिवार से अपने बारे में इतनी बातें सुनकर कैसा महसूस हो रहा है? जिन लोगों के लिए तू हर बार खड़ी रही आज वही तेरे खिलाफ खड़े हैं। आरंभ ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके पास अब भी कोई जवाब नहीं था। सबसे ज्यादा हैरानी मुझे तब हुई, उसने कहा, जब तू नायरा के माता पिता के सामने उनके लिए हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी। तू आखिर किस मिट्टी की बनी है? जिन लोगों ने तुझे बार बार अपमानित किया उनके लिए भी तू दूसरों से माफी मांग रही थी। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और दुख भी। ये लोग तेरे साथ बुरा से बुरा व्यवहार करते जा रहे हैं, फिर भी तू इनके बारे में अच्छा ही सोचती है। आखिर क्यों? आरंभ चुप रही। कुछ पल बाद उसने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि अगर मैं भी नफरत से जवाब दूंगी तो फिर मुझ में और उनमें फर्क ही क्या रह जाएगा? यह सुनकर सामने खड़ा व्यक्ति कुछ क्षण के लिए शांत हो गया, लेकिन फिर उसने कहा, मेरी दादी हमेशा कहती थी कि जो लोग बुरे होते हैं उनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। हर बार माफ कर देना भी सही नहीं होता। वह आगे बोला, तुझे इन लोगों के लिए नायरा के माता पिता के सामने हाथ नहीं जोड़ने चाहिए थे। आज तुझे सीधे पुलिस के पास जाना चाहिए था। जो कुछ इन्होंने किया वह सब पुलिस को बताना चाहिए था। तुझे इन सब का सच सबके सामने लाना चाहिए था। आरंभ ने उसकी बात ध्यान से सुनी। वह व्यक्ति अब और भी सख्त लहजे में बोला, ये लोग एक नंबर के क्रिमिनल हैं। दहेज जैसा गंभीर अपराध करने के बाद भी इन्हें अपने की का जरा भी पछतावा नहीं है। इन्हें न शर्म है न गिल्ट। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। आरंभ की आंखों से आंसू बह निकले। वह जानती थी कि सामने वाला व्यक्ति गुस्से में है, लेकिन उसके शब्दों में कुछ सच्चाई भी थी। उसने कई बार रिश्तों को बचाने की कोशिश की, मगर हर बार उसी की नीयत पर सवाल उठे। उसने धीरे से कहा, मैंने जो किया मुझे उस समय वहीं सही लगा। मैं नहीं चाहती थी कि एक गलती की वजह से और रिश्ते टूट जाएं। लेकिन सामने वाला बोला, कभी कभी चुप रहना भी गलत लोगों की मदद करना होता है। यह बात सुनकर आरंभ बिल्कुल खामोश हो गई। अब उसके मन में कई सवाल थे। क्या उसने सचमुच सही किया? क्या माफी मांगकर उसने हालात सुधारे, या फिर अनजाने में गलत लोगों को एक और मौका दे दिया? कमरे का माहौल लगातार भारी होता जा रहा था। हर व्यक्ति अपने अपने नजरिए से इस पूरे मामले को देख रहा था। कोई आरंभ की मजबूरी समझ रहा था तो कोई उसकी चुप्पी को गलती मान रहा था। तभी वही व्यक्ति उसकी तरफ देखकर बोला, आरंभ, तुम्हें अभी पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। आरंभ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वह आगे बोला, और जब तक तुम्हें सच्चाई समझ आएगी तब तक बाजी तुम्हारे हाथ से निकल चुकी होगी। इतना कहकर वह चुप हो गया। उसकी आखिरी बात ने पूरे माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। अब हर किसी के मन में यही सवाल था कि वह आखिर किस बाजी की बात कर रहा था। क्या उसका इशारा आने वाले किसी नए टकराव की तरफ था, या सिर्फ आरंभ को सावधान रहने की चेतावनी थी?
आरंभ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना महसूस किया कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। आगे जो भी होगा उसमें उसे हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। रिश्तों पर भरोसा करना आसान नहीं रहा था और हर फैसला अब पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा था। कहानी इसी तनावपूर्ण मोड़ पर आकर ठहर जाती है। एक तरफ अपराध, माफी और रिश्तों का संघर्ष है, तो दूसरी तरफ विश्वास और टूटे हुए भरोसे की कसौटी। अब सभी की निगाहें आगे होने वाली घटनाओं पर हैं, क्योंकि हर किसी को इंतजार है कि सच आखिर किस दिशा में ले जाएगा और कौन सा फैसला इन बिखरे हुए रिश्तों की किस्मत तय करेगा।